माय नेम इज शहबाज अली। वेलकम बैक टू माय चैनल टाटा स्टील वोकेशनल ट्रेनिंग। फ्रेंड, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ टॉप इंटरव्यू क्वेश्चन जो कोर जावा के रिलेटेड पूछे जाते हैं। काफ़ी ऐसे टाटा स्टील के ऐसे कुछ क्वेश्चन हैं जो मैंने यहाँ पे डाला हूँ, तो प्लीज़ इसे ध्यान से आप पढ़ लीजिए, पूरा एंड तक ज़रूर देखना वीडियोज़ को अगर आप इंटरव्यू के रिलेटेड प्रैक्टिस कर रहे हो टाटा स्टील CSIT इंटरव्यू के लिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे, मे बी देखिए पहला क्वेश्चन जो आपसे है, वाई जावा इज़ नॉट 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। जावा जो है वो 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्यों नहीं होता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए अगर आप जावा के रिलेटेड में बात करते हो इंटरव्यूअर से कि यस आई लव टू रीड अबाउट जावा, या मुझे जावा करना बहुत अच्छा लगता है, मुझे जावा का नॉलेज है, तो ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए इसका आंसर क्या हो सकता है, जैसे कि बिकॉज ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। नेमली प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि बुलियन, बाइट, कैर, इंट, फ्लोट, डबल, लॉन्ग, शॉर्ट, ये सब क्या है, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है। तो इसके वजह से जावा जो है वो 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं होता है। सेकेंड, टू मेक देम OO, ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, वी हैव रैपर क्लासेस विच एक्चुअली रैप द प्रिमिटिव डेटा टाइप इनटू एन ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आपको पता होना चाहिए कि हाँ, अगर मैं जावा के रिलेटेड बात कर रहा हूँ तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। हाँ, एक चीज़ और है कि आपको ये भी याद होना चाहिए कि इंट में कितना बाइट होता है, कैर में कितना बाइट होता है, ठीक है, फ्लोट में, डबल में, लॉन्ग में, शॉर्ट में कितना बाइट्स होते हैं, 2 बाइट्स, 4 बाइट्स, कितने बाइट्स होते हैं। तो ये चीज़, छोटी सी चीज़ आपको ये पता होनी चाहिए। डायरेक्टली आप पूछ लेंगे अच्छा ये बताओ कि डबल में कितने बाइट्स होते हैं, कितने बाइट्स का डबल होते हैं, अगर मैं 4 ले रहा हूँ तो उसमें कितने बाइट्स होंगे, तो ये सब चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं, वाई स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल इम्यूटेबल इन जावा। ठीक है, स्ट्रिंग जो है वो इम्यूटेबल जावा में क्यों नहीं होता है। अब देखिए स्ट्रिंग आपको पता होगा कि स्ट्रिंग क्या होता है। ठीक है, स्ट्रिंग जो स्ट्रिंग पूल रिक्वायर्स स्ट्रिंग टू बी इम्यूटेबल, अदरवाइज शेयर्ड रेफरेंस कैन बी चेंज्ड फ्रॉम एनीवेयर, कहीं से भी वो चेंज हो सकता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है सिक्योरिटी, बिकॉज स्ट्रिंग इज शेयर्ड ऑन डिफरेंट एरिया। स्ट्रिंग को हम लोग शेयर करते हैं डिफरेंट एरिया, जैसे कि फाइल सिस्टम, नेटवर्किंग, कनेक्शन, डेटाबेस कनेक्शन। हैविंग immutable string allows you to be secure and safe because no one can change reference of a string once it can be created। एक बार अगर स्ट्रिंग का रेफरेंस क्रिएट हो जाता है तो उसको कोई चेंज नहीं कर सकता है इस तरीके से, इसलिए स्ट्रिंग जो है वो इम्यूटेबल है जावा में। ठीक है, स्ट्रिंग के बारे में आप थोड़ा पढ़ाई कर लेना कि स्ट्रिंग में कैसे इंटर हम लोग डेटा करते हैं, स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है, स्ट्रिंग का यूज़फुल क्या है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं कि व्हाट इज़ ए मार्कर इंटरफेस। आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा इंटरव्यू में कि अच्छा ये बताओ कि स्ट्रिंग क्या होता है, अच्छा ये बताओ कि C++ में हम लोग किस तरीके से डेटा टाइप को यूज़ करते हैं, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स बताइए, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या क्या होंगे। तो ये सारे क्वेश्चन छोटे छोटे होते हैं जो काफ़ी पता नहीं होता है किसी को भी कि हाँ डेटा टाइप्स में, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में क्या क्या होता है, कितने बाइट्स होते हैं, क्या उनका इंटरफेस होगा। तो ये चीज़ आपको याद करनी पड़ेगी। तो ये क्वेश्चन में आते हैं, व्हाट इज़ ए मार्कर इंटरफेस। मार्कर इंटरफेस का मतलब क्या होता है, तो देखिए मार्कर इंटरफेस को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं एज द इंटरफेस हैविंग नो डेटा मेंबर, जिसमें कोई डेटा मेंबर नहीं होता है, एंड मेंबर फंक्शन, मतलब कोई डेटा मेंबर नहीं होता है और कोई मेंबर फंक्शन नहीं होता है मार्कर इंटरफेस में। ठीक है, इन सिंपल टर्म में हम ये बोल सकते हैं कि एन एम्प्टी इंटरफेस इज कॉल्ड द मार्कर इंटरफेस। मतलब एम्प्टी इंटरफेस जिसमें कोई चीज़ नहीं रहता उसको हम बोलते हैं मार्कर इंटरफेस। अब यहाँ आप देख सकते हो जैसे कि एग्जांपल यहाँ पर दिया है सीरियलाइजेबल और फिर क्लोनेबल। यहाँ पर कुछ प्रोग्रामिंग है जहाँ पर लिखा है पब्लिक इंटरफेस, और ये जो दिया है क्लोनिएबल, और ये ब्रैकेट दिया है, कुछ नहीं लिखा है, बस ब्रैकेट और क्लॉज किया, तो इसको हम बोलेंगे मार्कर इंटरफेस। ठीक है, एक और क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं, वाई पॉइंटर्स आर नॉट यूज इन जावा। आपने देखा होगा कि पॉइंटर्स को हम लोग C++ में यूज़ करते हैं लेकिन जावा में यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, तो पॉइंटर्स का मतलब होता क्या है, जो एड्रेस को डिनोट करता है, या फिर और भी उसका फंक्शन क्या है, पॉइंटर्स का इंपॉर्टेंस क्या है, इसलिए हम लोग जावा में क्यों यूज़ नहीं करते हैं। अगर इतना इंपॉर्टेंस है तो वो आपसे डायरेक्टली पूछ लेंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि पॉइंटर्स का मतलब क्या होता है, क्यों यूज़ नहीं कर सकते हम लोग
जावा में। तो देखिए बिकॉज दे आर अनसेफ, सबसे पहले ये है कि ये अनसेफ है। ये अनसेफ क्यों है वो आपको पता लगाना पड़ेगा। पहले तो आप पॉइंटर के बारे में जानो कि पॉइंटर होता क्या है, क्यों ये अनसेफ है। दूसरा क्या है कि ये इंक्रीज कर देता है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोग्राम। प्रोग्राम को, किसी भी प्रोग्राम का जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो इंक्रीज कर देगा, बढ़ा देगा, ठीक है। एंड सिंस जावा इज नोन फॉर इट्स सिंप्लिसिटी ऑफ कोड, चूँकि जावा जो है वो बहुत आसान लैंग्वेज का मतलब भाषा कहला गया है, एडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंटर विल बी कॉन्ट्राडिक्टिंग। अगर हम पॉइंटर को ऐड करेंगे तो थोड़ा सा तकलीफ मतलब प्रॉब्लम कर जाएगा प्रोग्रामिंग में, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है कि सिंस जे वी एम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लिसिट मेमोरी लोकेशन, मेमोरी का लोकेशन बताने में काम आता है। दस इन ऑर्डर टू अवॉइड डायरेक्ट एक्सेस टू मेमोरी बाय द यूजर, पॉइंटर्स आर डिस्करेज्ड इन जावा। इसलिए पॉइंटर्स को हम लोग जावा में यूज़ नहीं करते बिकॉज ऑफ दीज डिसएडवांटेजेस, ठीक है। तो आपको पॉइंटर्स के बारे में प्लीज़ जाके पढ़ लेना, पॉइंटर्स क्या होते हैं, उनके क्या फंक्शन है, सी प्लस में क्यों यूज़ करते हैं, जावा में क्यों हम यूज़ नहीं करेंगे। अगर आपको पॉइंटर के बारे में पता होगा तभी आप इसका यूजफुल एडवांटेज डिसएडवांटेज बता सकते हो, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जो मेरा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। कैन यू ओवरराइड ए प्राइवेट और स्टैटिक मेथड इन जावा। क्या हम लोग ओवरराइड कर सकते हैं क्या, मतलब एक के ऊपर एक लिख सकते हैं क्या प्राइवेट और स्टैटिक मेथड इन जावा। तो देखिए इसका आंसर आप ऐसे बता सकते हो कि एज आई हैव टोल्ड यू इन प्रीवियस, ओके फाइन, ये गलती से जाएगा। मेथड ओवरराइडिंग इज अ गुड टॉपिक एज टू ट्रिक क्वेश्चन इन जावा, ठीक है। अब यहाँ पे आप ये बोल सकते हो कि यू कैन नॉट ओवरराइड ए प्राइवेट और स्टैटिक मेथड इन जावा। हम लोग जो है ना वो हम लोग ओवरराइड नहीं कर सकते एक प्राइवेट और स्टैटिक मेथड इन जावा को, ठीक है। यू कैन नॉट ओवरराइड ए प्राइवेट मेथड इन सब क्लास बिकॉज इट इज़ नॉट एक्सेसिबल देयर, वो एक्सेसिबल नहीं हो पाएंगे, ठीक है। वॉट यू डू इज क्रिएट अनदर प्राइवेट मेथड विद द सेम नेम इन द चाइल्ड क्लास। आपने देखो जब भी प्रोग्रामिंग बनाओगे आप, अगर इस टाइप का कुछ रहता है तो आप प्राइवेट मेथड को दूसरे मतलब आप क्रिएट कर सकते हो दूसरे प्राइवेट मेथड जिसका नाम जो है वो सेम होना चाहिए किसमें, चाइल्ड क्लास में, ठीक है। अब थर्ड में क्या बता सकते हो, फॉर स्टैटिक मेथड इफ़ यू क्रिएट ए सिमिलर मेथड, ठीक है, विद सेम रिटर्न टाइप एंड सेम मेथड आर्ग्यूमेंट्स इन चाइल्ड क्लास देन इट विल हाइड द सुपर क्लास मेथड, दिस इज नोन एज मेथड हाइडिंग। हम लोग मेथड हाइडिंग का भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो मैं यहाँ पर अपलोड किया हूँ आप लोगों के लिए। और भी क्वेश्चन मैं यहाँ पर ही ढूंढ रहा हूँ, अगर मुझे मिल जाए तो डेफिनेटली मैं आपको अपलोड करूँगा टेक्निकल के, ताकि आपका इंटरव्यू टेक्निकल का भी अच्छा हो जाए, ठीक है। अभी तक कोई रिजल्ट का पता नहीं है कि कब वो डिक्लेयर करेंगे, अप्रॉक्सीमेट 2 वीक्स लगता है, बट आई होप सो कि जल्दी से जल्दी आपका रिजल्ट भी आ जाए ताकि आपको इंटरव्यू लोकेशन ही पता लग जाए, ठीक है। और ज़्यादा से मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग का इंटरव्यू का अभी अच्छे से प्रिपरेशन करा दूँ। टेक्निकल का काफ़ी क्वेश्चन मैं निकाला हूँ तो धीरे धीरे करके मैं अपलोड भी कर दूंगा ताकि आप हर दिन प्रैक्टिस भी करते रहे। और इतना याद रखिए जो मैं अपलोड किया था वीडियोस इंग्लिश स्पोकिंग का कि आप कैसे इंटरव्यू दे सकते हैं, आपका इंट्रोडक्शन ब्रीफ कैसे हो पाएगा, क्या क्वालिफिकेशन है, सारा कुछ अपने कॉपी में प्लीज़ लिख लेना, नोट कर लेना उसे और रिवीजन करना स्टार्ट कर दो। जो भी टेक्निकल का पार्ट है वो तो आप अलग से पढ़ोगे ही, ठीक है। तो इस वीडियो में अपलोड कर दूंगा। जो भी न्यू स्टूडेंट है इस चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि जब भी मैं एक वीडियो बनाऊँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड टेलीग्राम में जो भी लोग अभी तक ज्वाइन नहीं है तो ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। काफ़ी वहाँ पर स्टूडेंट हो, आपको भी हेल्प मिल जाएंगे, रिजल्ट कब आ रहा है तो वहाँ से आपको बहुत कुछ हेल्प मिल जाएंगे, ठीक है गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में सोच रहा हूँ काफ़ी एडवांस इंटरव्यू के लिए आपके प्रिपरेशन करा सकूँ ताकि आपका इंटरव्यू प्रिपरेशन भी अच्छे से हो जाए, ठीक है फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।